उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुक़द्दस शहर में ले गया और हैकल के कंगूरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तही नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो गलील को रवाना हुआ और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे ज़बूलून और नफ्ताली की सरहद पर है, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होगे। ज़बूलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका, दरिया की राह, यरदुन के पार गैर कौमों की गलील। यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शमून को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों यानी जबदी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जबदी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं, और उनको बुलाया। वो फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और यस्सू तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई, और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफ़ों में गिरफ्तार थे, और उनको जिनमें बदरूहें थीं और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए, और उसने उनको अच्छा किया। और गलील और दिकापुलिस और यरूशलीम और यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। ब्याबान में आजमाइश, रूहानी फतह। बपतिस्मा के फौरन बाद यस्सू को रूहुल कुदस ब्याबान में ले गया, जहां उन्होंने 40 दिन रोज़ा रखा। इब्लीस यानी शैतान ने उन्हें 3 सतहों पर आजमाना चाहा: जिस्मानी ज़रूरत यानी रोटी, गुरूर और खुदनुमाई यानी हैकल से छलांग, और दुनियावी इक़्तिदार यानी सजदा गुजारी। यस्सू ने हर बार लिखा है कहकर पाक कलाम यानी तौरेत के ज़रिए शैतान को शिकस्त दी। ये हिस्सा ज़ाहिर करता है कि अपनी खिदमत शुरू करने से पहले यस्सू ने एक इंसान के तौर पर गुनाह और शैतान पर फतह पाई। खिदमत का आगाज़ और पेशगोई की तकमील। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया तो यस्सू ने अपनी मुनादी का मरकज़ गलील के इलाके को बनाया। ये कोई इत्तिफाक नहीं था, बल्कि यशायाह नबी की कदीम पेशगोई की तकमील थी कि गैर कौमों की गलील जो अंधेरे में थी वहाँ एक बड़ी रोशनी चमकेगी। यस्सू का पैगाम यूहन्ना ही के पैगाम का तसलसल था, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। शागिर्दों का बुलावा, मछेरों से आदमगीर तक। यस्सू ने तन्हा काम करने के बजाय एक टीम बनाना शुरू की। झीले गलील के किनारे उन्होंने पतरस, अंद्रयास, याकूब और यूहन्ना को बुलाया। इन मछेरों का अपना जाल और कश्ती छोड़कर फौरन यस्सू के पीछे हो लेना उनके कामिल ईमान और यस्सू की शख्सियत के असर को ज़ाहिर करता है। आदमगीर यानी फिशर्स ऑफ मैन बनाने का वादा
इस मिशन की तब्दीली की अलामत था कि अब वो मछलियों की बजाय इंसानों की रूहानी निजात के लिए काम करेंगे। शिफा या मोजज़ात और आलमगीर शोहरत। बाप के इख्तिताम पर यस्सू की हमाजहत खिदमत का जिक्र है। वो न सिर्फ इबादत खानों में तालीम दे रहे थे और बादशाही की खुशखबरी सुना रहे थे, बल्कि हर तरह की बीमारियों, बदरूहों और मफलूजों को शिफा भी दे रहे थे। इस शिफाकारी ने उन्हें अवामी सतह पर मकबूल बना दिया और गलील से लेकर यरूशलम और यर्दन के पार तक एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली, जो उनकी मसीहाई का जिंदा सबूत था।